सो गाइस बेसिकली हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट फार्मूला देखने वाले हैं। दो टाइप के प्रॉम्प्ट फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली दो टाइप्स के प्रॉम्प्ट फार्मूला ही यूज़ होते हैं। सबसे पहला प्रॉम्प्ट फार्मूला है टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट फार्मूला। जी हाँ, जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें जनरेट करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आर्टिकल्स लिखना हो, ईमेल्स लिखना हो, डिस्क्रिप्शन लिखना हो, जॉब के लिए रिज्यूमे डिज़ाइन करना हो, तो वो सारी चीज़ें टेक्स्ट बेस्ड हैं। और दूसरा हमारा मीडिया बेस्ड फार्मूला होता है। तो मीडिया बेस्ड फार्मूला भी हम देखेंगे कि कैसे हम इमेजेस वीडियोस के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फार्मूला फॉलो करेंगे, जिसकी मदद से ना आप किसी भी टाइप के प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख सकते हो आसानी से, ये वीडियो कंप्लीट होते होते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाई डू वी नीड फार्मूला, हमको फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, फार्मूला हमारे पास रहेगा तो सबसे अगर फार्मूला नहीं रहता है तो क्या होगा, रैंडम प्रॉम्प्ट हम कुछ भी डालेंगे, हर बार हमारा प्रॉम्प्ट अलग अलग होगा। कंपनीज़ में जो भी काम होता है वो प्रोफेशनल तरीके से होता है और कंसिस्टेंट तरीके से होता है। ठीक है, आप कभी और कुछ डिज़ाइन करो, कभी कुछ और निकला, अगली बार डिज़ाइन किया कुछ और निकला, तो आपका जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। ठीक है, हमको बार बार एक ही काम बार बार करना पड़ता है, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहा, बेसिकली जैसे मान लो पैरामीटर कैलकुलेट करना, 2 × 12 प्लस भी हम करते हैं, बेसिकली एल और वी की वैल्यू रख देते हैं, तुरंत हमारा निकल जाता है, सोचने की ज़रूरत नहीं। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा तो डायरेक्टली हम कर लेंगे, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा और सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो होगा। ठीक है, सारी चीज़ें। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मोस्टली ये लोग नहीं बताएंगे आपको। आप जितने भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सीरीज़ देखोगे, बहुत रेयर कोई ऐसा होगा जो आपको प्रॉम्प्ट से रिलेटेड फॉर्मूला बता रहा होगा। और मैं फॉर्मूला इसलिए डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट आसानी से लिख लो, बस आपको फॉर्मूला पे थोड़ा कमांड करना है। मैथ के बड़े बड़े फॉर्मूला हमको याद हो गए, तो ये फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट फॉर्मूला की। तो बेसिकली इसमें हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है और इसी को इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम रोल डिफाइन करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एआई को एक रोल प्रोवाइड करते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, रोल डिसाइड करेंगे, क्या उससे काम करवाना है वो टास्क लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, कॉन्स्ट्रेंट जिसमें हम लिमिट्स एंड रूल्स सेट करते हैं, और फॉर्मेट किस फॉर्मेट में हमको आउटपुट चाहिए, और टोन क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, वो हम चीज़ें देखेंगे। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं इन सबका क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं हम रोल की। रोल मतलब हु शुड एआई एक्ट एज, एआई को आप किसकी तरह एक्ट करवाना चाहते हो। जैसे डिफाइन दी एक्सपर्टीज लेवल एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, मतलब एज अ टीचर, एज ए मैनेजर, एक्ट एज अ कॉपी राइटर, एक्ट एज ए एनालिस्ट। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो एक्ट एज अ रिपोर्ट राइटर। अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हो प्रिंसिपल को तो एक्ट एज ए प्रिंसिपल, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो जो एआई को आप रोल प्रोवाइड करते हो वो उस लेवल के हिसाब से देन डेटा को प्रोसेस करता है और आपका जो रिजल्ट आता है ना, बहुत अच्छा आता है। दूसरा आपका है टास्क, क्या उससे काम करवाना है। आपने बता दिया कि उसको ईमेल आपने उसको रोल प्रोवाइड कर दिया, एक्ट एज अ टीचर। ठीक है, अब उससे क्या काम करवाना है, काम क्या क्या हो सकता है, उससे चीज़ें एक्सप्लेन करवानी है, उससे कुछ चीज़ें लिखवानी है, उससे कोई चीज़ एनालाइज करवाने की, भाई मैं तुमको ये डिटेल दे रहा हूँ, ये टेक्स्ट दे रहा हूँ, तुम इसको रीड करो और एनालाइज करो। उससे चीज़ें समराइज़ करवाने की, मैंने ये बड़ा सा ईमेल तुमको दिया, हमको समराइज़ करके 3 लाइन में बताओ इस ईमेल का क्या मतलब है। कुछ क्रिएट करना हो कि नया स्टोरी लिखो, नया स्क्रिप्ट लिखो, तो कुछ क्रिएट करना होगा तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। दो काम, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्ट एज अ टीचर, और उसके बाद मान लो हमको कोई सिलेबस उसको समराइज़ करना है, एक्ट एज अ टीचर समराइज दिस सिलेबस। ठीक है, उसके बाद सिलेबस का जो भी टेक्स्ट है पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और 80% लोग मिस कर देते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में हम देते हैं क्यों ये काम करवा रहे हैं और किसके लिए करवा रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड बैकग्राउंड डिटेल्स, जिसमें हम टारगेट ऑडियंस बताते हैं कि इसका जो टारगेट ऑडियंस कौन। जैसे अगर आप टीचर हो, आप कोई सिलेबस डिज़ाइन करो, तो आपका टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे एक्ट एज अ टीचर, उसके बाद समराइज दिस सिलेबस फॉर स्टूडेंट्स, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और कोई प्रोफेसर के लिए करो या किसी और के लिए करो तो फॉर द क्लाइंट। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस हो गया। पर्पज फॉर आउटपुट, आउटपुट का पर्पज क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसा आउटपुट आना चाहिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। और कुछ उसमें प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज वगैरह आपको सेट करना, तो हम लैंग्वेज वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि इसको इंग्लिश में हमको निकाल के देना, ये लैंग्वेज वगैरह हो गया। तीसरा हमारा क्या है, कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्टेंट में बेसिकली 3 चीज़ आती है, लेंथ, रूल्स एंड लिमिट्स। बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें ये 3 चीज़ें मायने रखती हैं, लेंथ, रूल्स एंड लिमिट्स। लेंथ मतलब कि आप जो आउटपुट निकलवाना चाहते हो वो कितना बड़ा होगा। देखो, आप अगर उसको लेंथ प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो अपने मन से बढ़ा चढ़ा के बहुत लंबा दे देगा, अननेसेसरी चीज़ें दे देता है, टू द पॉइंट बात नहीं करता है, लगेगा अलग अलग चीज़ें इमेजिन करवाने। अब चैट जीपीटी पे कभी कोई चीज़ एक्सप्लेन करके चेक करना, एक बार बकवास बकवास चीज़, चल भाई तुझे मैं ये बताता हूँ, ये बकवास फॉलो मत करना, नहीं, टू द पॉइंट बात करना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, लेंथ उसको सेट कर दो कि भाई देखो तुमको ये 250 वर्ड में एक्सप्लेन करना है,
सेट बाउंड्रीज, वर्ड काउंट कितने वर्ड्स का होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बुलेट पॉइंट्स हमको चाहिए, कोई चीज़ समराइज करवा रहा हो, जैसे मेरे पास बड़ा सा ईमेल है, मैंने बोला इसको 4 बुलेट पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो, सिंपल सा, ठीक है। व्हाट टू अवॉइड और इंक्लूड, इसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना। मान लो आप उसमें ईमेल लिखवा रहे हो, तो ईमेल में आप चाहते हो कि आपका पर्सनल नाम ना डालें, तो आप उसमें लिख देना कि इसमें पर्सनल नाम ना इंक्लूड करें, किसी कंपनी का या किसी और चीज़ का नाम इसमें इंक्लूड ना करें, ठीक है। पर्सनलाइज्ड ईमेल चाहते हो, रिज्यूमे डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आप उसमें बोल सकते हो कि इसमें एक्सपीरियंस को इंक्लूड मत करना, क्योंकि आप फ्रेशर हो, तो आप बोलोगे कि एक रिज्यूमे डिज़ाइन करो, एक्ट एज अ सीनियर HR, राइट फॉर्मेट फॉर अ रिज्यूमे एंड दीज आर माई डिटेल्स, डिटेल्स में आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद अंडर, अब लेंथ चाहो तो दे सकते हो, रिज्यूमे में ऐसा कि कोई लेंथ वगैरह होता है, कोई जरूरी नहीं कि लेंथ फॉलो ही करना है, इसमें लेंथ नहीं दोगे, ठीक है। रूल्स क्या सेट कर दोगे, लिमिट्स लगा दोगे कि इसमें एक्सपीरियंस मत इंक्लूड करना, प्रोजेक्ट्स मत इंक्लूड करना, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करवानी वो हटा देना, एक्सक्लूड कर देना, जो चीज़ें रखनी होगी उसको डाल देना। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट हो गए। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहिए, बुलेट फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में, कोड फॉर्मेट में। जैसे आप रिज्यूमे ही अगर डिज़ाइन करवा रहे हो तो आप ये लिखना कि जो आपका रिज्यूमे का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको टेबुलर फॉर्मेट में डिज़ाइन करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करेगा, टेबुलर फॉर्मेट में डिज़ाइन कर देगा। टोन लिखना, टोन कैसा चाहिए, फॉर्मल चाहिए, फ्रेंडली चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। तो ये सारा जब आप एक साथ मिक्स करोगे तो आपका एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ आपको डिज़ाइन करना हो, कोई चीज़ लिखना हो, बस ये रूल फॉलो कर लो, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। पहले रोल लिखना, फिर टास्क लिखना, कॉन्टेक्स्ट लिखना, कॉन्स्टेंट लिखना, फॉर्मेट लिखना, टोन लिखना। अब तो ये बात हो गई थियरी के ना, चलो हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट, एक प्रोफेसर की तरह हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे जिसमें हम रिकर्जन टॉपिक, एक होता है प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको हम एक छोटा सा नोट्स तैयार करेंगे या बेसिकली एक समराइजेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखने के लिए मैंने बोला था सोचना जरूरी है, सोचने के बाद ही आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, ठीक है। तो मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख रखा है। मैंने लिखा एक्ट एज ए कॉलेज प्रोफेसर, रोल प्रोवाइड कर दिया। अब दूसरा क्या काम करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, रिकर्जन फॉर बिगनर्स, रिकर्जन एक्सप्लेन करना है किसके लिए, बिगनर स्टूडेंट के लिए, ये हमारे टारगेट ऑडियंस हो गए। यूज सिंपल लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, ये रूल्स में दे रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। फॉर्मेट एग्जाम्पल्स के साथ, उसके बाद लिमिट मैंने लगा दिया 150 वर्ड्स का। तो इस तरीके से मैं इसको करता हूँ। अभी भी ये प्रॉम्प्ट छोटा है, इसको और इंप्रूव किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेगा, रिकर्जन बेसिकली हमको एक्सप्लेन करेगा मैक्सिमम कितने वर्ड में, 150 वर्ड में, बहुत ज़्यादा घाल-मेल नहीं, इतने छोटे में इसने क्या किया, रिकर्जन का जो बेसिक्स था एक्सप्लेन कर दिया। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो नॉर्मली अगर मैं सिंपल लिखता हूँ एक्सप्लेन रिकर्जन, मैंने सिंपल लिखा एक्सप्लेन रिकर्जन। अब ये रिकर्जन अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेगा, की आइडिया देगा, सिंपल एग्जाम्पल देगा, बहुत सारे यहाँ पे कोडिंग वगैरह दे देगा। अब देखो इस तरीके से ये पूरा एक्सप्लेन करके महागाथा लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है, बेसिकली ये अपने हिसाब से दे रहा है, और अपने हिसाब से जब ये देगा तो आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखोगे। और जब अपने हिसाब से, मतलब आप अपने पर्सनल हिसाब से चाहते हो कि ये कुछ रिजल्ट दे, तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पे स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। अब एक और हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एक बेसिकली एम्प्लॉई के साइड से हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहेंगे, वीकली रिपोर्ट हमको जनरेट करवाना रहता है कंपनीज़ के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट अ वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर अ क्लाइंट, कीप इट फॉर्मल, अंडर 200 वर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स में हमको चाहिए, ठीक है। देखो मैंने नॉर्मल जो रूल था वो रूल मैंने फॉलो किया, उसी रूल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, अपने आइडिया को रख दिया। अब ये हमको क्या करेगा, 200 वर्ड्स में एक बढ़िया सा वीकली प्रोजेक्ट का रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट। देखो इस तरीके से काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसने दे दिया, ठीक है। समरी क्या है, प्रोग्रेस हाइलाइट्स क्या है, अपकमिंग टास्क क्या है, रिस्क माइग्रेशन क्या है, और ओवरऑल स्टेटस क्या है। यही चीज़ अगर आपको लिखना रहेगा, जो कंपनीज़ में इंप्लॉइज़ को करना रहता है, वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखें, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये शॉर्ट है एकदम, देखो शॉर्ट है, और कोई भी मैनेजर इसको पढ़ेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या काम हो रहा है। चलो एक प्रॉम्प्ट और लिखते हैं। बेसिकली फ्रीलांसर्स जो होते हैं ना, जो फ्रीलांसर्स मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पैसे लेते हैं, उनको सर्विस दिए। जैसे वेबसाइट डिज़ाइन करना है तो ऑनलाइन वेबसाइट डिज़ाइन किए और उनसे पैसे लिए, उनको वेबसाइट दे दिए, इसको फ्रीलांसर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फाइवर वगैरह पर आप सुने होंगे वर्ड। तो फ्रीलांसर्स के लिए कुछ वेबसाइट्स जैसे फाइवर हो गया, freelancer.com हो गया, उस पर उनके लिए एड्स बनाए जाते हैं, गिग्स बोलते हैं उसे। गिग्स बेसिकली क्या है कि आप कोई सर्विस दे रहे हो तो उस सर्विस का एक डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन करते हैं, उस डिस्क्रिप्शन को गिग बोलते हैं। तो हम एक फ्रीलांसर के लिए गिग डिज़ाइन करेंगे। तो बेसिकली उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, एक्ट एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर, ठीक है। फ्रीलांस सर्विस क्या दे रहा है, कॉपीराइटर का, राइट अ फाइवर गिग, वेबसाइट का नाम हमारा फाइवर है, फाइवर गिव डिस्क्रिप्शन फॉर अ सोशल मीडिया एड्स, टारगेट स्मॉल बिजनेस, किसको टारगेट करना है, स्मॉल बिजनेस को, परसुएसिव टोन होना चाहिए, और मैक्सिमम 120 वर्ड्स का होना चाहिए। अब एक चीज़ और,
मैं ये चीज़ें इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, बट मैं यही बोलूँगा इंग्लिश सीख लो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो देन ये चीज़ें आप इंग्लिश हिंदी में भी या इंग्लिश में भी लिख सकते हो। डोंट वरी, ये आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्ट्रक्चर मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक बढ़िया सा मेरे को गीक लिख के दे दिया, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग्स। मीडिया बेस्ड प्रॉम्प्ट फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि हमको इसमें लिखना नहीं है, इसमें चीज़ें इमेजिन करनी है और डिज़ाइन करना है कुछ नया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीन क्लियर करते हैं कि हमारा सीन क्या है। सीन बेसिकली वेयर डज इट हैपन, कि जो हमारा इमेज डिजाइन करे वो उस इमेज का जो व्यू होगा वो कैसा होगा। सब्जेक्ट कौन होगा, आदमी होगा, घोड़ा होगा, गधा होगा, क्या होगा, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। एक्शन, क्या कर रहा है वो, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, सीन में हो क्या रहा है, ये हो गया। स्टाइल, किस टाइप का स्टाइल है, डार्क थीम है या कलर थीम है या डे लाइट है, ऐसे करके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। कैमरा एंगल क्या, फ्रंट कैमरे से या बैक कैमरे से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ड्रोन व्यू है, ये सारा आपको मेंशन करना है। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज क्वालिटी के लिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे लिखना मैं अभी आपको आगे बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हाउ लाइटिंग, लाइटिंग कैसा है, ठीक है, फ्रंट लाइट पड़ रहा है, डे लाइट पड़ रहा है, एक साइड में शैडो है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी जरूरी। मूड क्या है, ठीक है, व्हाट शुड इट फील्स लाइक, कैसा फील हो रहा है, ठीक है, इमेज देखने में कैसा फील हो रहा है। उसके बाद कॉन्स्टेंट, इसमें भी हम लिमिट्स लगाते हैं, कुछ टेक्निकल लिमिट्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ का हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीन का। वेयर डज इट हैपन, ये हुआ का इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड या सेटिंग्स जो है, ठीक है, जैसे डार्क एली, सनराइज सिटी या स्टूडियो, रूम, अब्स्ट्रैक्ट, स्पेक्स, प्ले ग्राउंड। उसके बाद आप कोई भी मतलब जगह का जहाँ भी आप डिजाइन, ताजमहल के सामने आप लिख दो कि भैया देखो एक लड़का खड़ा है ताजमहल के सामने, वो सीन हो गया बेसिकली ना। हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी लिख सकते हो लिखो, ठीक है। ये थोड़े प्रोफेशनल सीन वर्ड हैं, सिनेटिक वर्ड हैं, जो हम सिनेमैटिक वर्ड हैं जो यूज़ होता है, ठीक है। इसको मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने देख ली हैं और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, तो आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में लिख दो कि हमको ये सीन चाहिए इस कॉलेज के सामने। अभी इसको यूज कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, मैन है, वुमेन है, कैरेक्टर है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो भी है, हीरो है, कौन है, कैप्टन अमेरिका है, हल्क है, जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आप लिखोगे। सीन, कैरेक्टर। उसके बाद एक्शन, क्या कर रहा है वो, वॉक कर रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक मतलब इंसान से जानवर में बदल रहा है, जानवर से इंसान में बदल रहा है, या इंसान से गाड़ी में बदल रहा है, या गाड़ी से इंसान में बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली। ग्लोइंग, टाइपिंग, टर्निंग, एक्सप्लोडिंग, क्या कर रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। बिल्डिंग्स, मसल बिल्ड कर रहा है, जिमिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, वो सारा एक्शन में आ जाएगा। स्टाइल इसका लिखना, स्टाइल कैसा है, सिनेमैटिक स्टाइल है, अल्ट्रा रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब कि जो हमारे नॉर्मल डे में, सिनेमैटिक मतलब जो सिनेमा की तरह दिखता है, मूवीज़ की तरह दिखता है। एनिमे है, मिनिमल है, साइबर पंक है, फ्लैट डिज़ाइन है, कार्टूनी है, ये सारे हमारे स्टाइल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद कैमरा, कैमरा कैसा है, क्लोजअप। क्लोजअप मतलब एकदम नज़दीक से, वाइड शॉट मतलब वाइड कैमरा एंगल जो होता है, स्लो जूम हो रहा है, डॉली स्टाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद हैंडल्ड हो गया, पैन हो गया, ये कुछ कैमरा एंगल्स के नेम हैं, ठीक है। लाइटिंग, लाइटिंग कैसा है, सॉफ्ट लाइट है, ड्रामेटिक शैडोज है, या ड्रीम लाइट है, या गोल्डन आर है, या नियॉन ग्लो है। नियॉन ग्लो बेसिकली वो चमकता धमकता टाइप का एक होता है, ठीक है। तो ये लाइटिंग इफेक्ट कुछ हो गया। ये आप कुछ चीज़ें देख लो क्योंकि आप प्रॉम्प्ट प्रोफेशनल लेवल पर सीख रहे हो, कैजुअल काम नहीं कर रहे हो। उसके बाद मूड कैसा है, पावरफुल, मोटिवेशनल, काम, इंटेंस, मिस्टीरियस। मूड बेसिकली इमोशन, वो कैसा फील हो रहा है उस इमेज को देखने के बाद, कैसा फील हो रहा है, वो चीज़ें, ठीक है। अब देखो, मूड और इमोशन हर बार जरूरी नहीं होता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे थंबनेल वगैरह डिजाइन करते हैं तो कई बार उसमें हमको मूड और इमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ थंबनेल्स के लिए। कॉन्स्टेंट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। वीडियो 5 सेकंड का होना चाहिए। नो टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट नहीं। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लिख दो, टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट के अंदर क्या होगा। वर्टिकल होना चाहिए आपका वीडियो की, हॉरिजेंटल होना चाहिए। हाई कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए। लूपेबल है कि, लूपेबल मतलब बार बार वो वीडियो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें हमारी होती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट मैंने लिख के रखा हुआ है डिज़ाइन करके, क्योंकि इसके लिए सोचना पड़ता है वीडियो और इमेजेस डिज़ाइन करने के लिए। सो बेसिकली वीडियो के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है। पहली बात तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है जिसमें एक इंसान, मेरा वीडियो कुछ ऐसा होगा कि एक इंसान है जो काफ़ी फिट है और वो एकदम मोटिवेशनल फील आ रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, इस टाइप का कुछ है। देखो सीन क्या है, डार्क स्टूडियो सिनेमैटिक इन्वायरमेंट, डार्क सीन रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, नॉर्मल एडल्ट मैन स्टैंडिंग कामली, एक एडल्ट मैन है जो सही से खड़ा हुआ है बस। एक्शन, सडन सर्ज ऑफ ग्लोइंग एनर्जी इन हिज बॉडी। कई बार हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी आती है तो हम दौड़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं, तो इस टाइप से वो होता है। स्टाइल क्या है, स्टाइल बेसिकली सिनेमैटिक है, ड्रामेटिक है, या रियलिस्टिक लाइटिंग हो सकता है। कैमरा हमारा स्लो फॉरवर्ड जूम इन है, ठीक है, कि धीरे धीरे उसकी तरफ जूम हो रहा है। लाइटिंग हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट है। मूड हमारा इंटेंस है। और कॉन्स्टेंट, मैंने कुछ कॉन्स्टेंट सेट किए। अब
ये प्रॉम्प्ट मैंने खुद से नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसमें जो ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ना, देखो ये सारे वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं, ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बेसिकली जो वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए है, ठीक है। ये हम लोग को, नॉर्मल लोग को नहीं पता है। तो ये सारे वर्ड्स मुझे कैसे मिले? मैंने चैट जीपीटी पे गया, वहाँ पे बोला कि भैया देखो मेरा कुछ ऐसा ऐसा सीन होगा। मैंने वो रूल आपको बताया ना, इस रूल के हिसाब से मैंने क्या किया, इस रूल के हिसाब से मैंने चैट जीपीटी को बता दिया कि मुझे कुछ ऐसा फील चाहिए। अब चैट जीपीटी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा और आपके लिए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इस तरीके से डिज़ाइन करके दे देगा, ठीक है। बस आपको स्टार्टिंग में क्या लिखना, राइट अ प्रॉम्प्ट, वही टेक्स्ट वाला रूल। अब देखो इमेज के लिए भी मैंने यहाँ पे एक थंबनेल जनरेट करने के लिए मैंने सीन, सब्जेक्ट, एक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। अब आते हैं इसको यूज़ करके हम एक इमेजेस, एक वीडियो और एक इमेज जनरेट करते हैं। बिल्कुल फ्री में जनरेट करना आपको सिखाऊंगा, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो उसके लिए आपको आना है मेटा एआई पे, ठीक है। देखो www.meta.ai ब्राउजर पे आना। व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम वाले मेटा एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राउजर पे सर्च करना, किसी भी क्रोम मोबाइल में और लैपटॉप दोनों में चलेगा। मेटा एआई सर्च करना, उस पर सिंपल लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आप फ्री में वीडियो इमेजेस जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो जनरेट करते हैं। तो जो मेरा प्रॉम्प्ट था, उस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको सेंटेंस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। क्रिएट अ शॉर्ट सिनेमेटिक, छोटा छोटा मैंने ग्रामर ऐड करके इसको सेंटेंस में बना लिया, ठीक है। अब इसको मैं रन कराता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। अब मैच करोगे इसको, तो जो मैंने वहाँ पे रूल्स लिखा था वही रूल्स हैं। अब ये क्या कर देगा, मेरे लिए एक अच्छा सा सिनेमेटिक वीडियो जनरेट कर देगा, जो थोड़ा मोटिवेशनल भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस वगैरह नहीं जनरेट होती हैं, इस पे लिख देगा कांट उप्स जनरेट वीडियो, उप्स कांट जनरेट वीडियो, ऐसा कुछ लिख देता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपके प्रॉम्प्ट में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इसके पॉलिसी के खिलाफ हैं। सो देखो यहाँ पे इसने कई सारे वीडियोस जनरेट कर दिए। अगर मैं इस वीडियो को अगर ओपन करके मैं चेक करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये वीडियो जनरेट हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखो ये भी वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस वीडियो की अगर हम बात करें, तीसरे वाले की, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियोस वगैरह जनरेट करके आपको दे रहा है। ये वीडियो जनरेट हो गया आपका। अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप यहीं पे दोबारा प्रॉम्प्ट लिख के, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ये चीज़ें, तो आप यहीं पे दोबारा प्रॉम्प्ट लिख के थोड़े बहुत अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से इंप्रूवमेंट करके दोबारा जनरेट कर सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल फ्री, आप जितना चाहो उतना वीडियोस अभी तक जनरेट कर सकते हो। अब देखो हम क्या करते हैं, एक इमेज जनरेट करते हैं। जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था उसी प्रॉम्प्ट के बेसिस पे एक इमेज जनरेट करते हैं। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा हुआ है, ठीक है। जनरेट अ हाई इम्पैक्ट इमेज, जस्ट मैंने ऐड किया इसके आगे। और बाकी यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने उसके अंदर लिखे थे, वही रूल्स एंड रेगुलेशन इसको मैंने सेंटेंस में, आई होप जस्ट आप इतना कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट इमेज जनरेट हुआ है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा इमेज जनरेट हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस इमेज को चाहूँ तो मैं वीडियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करूँगा और ये इमेज जो है एक वीडियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो गाइज दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर फॉर्मूला के लिए मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई। यहाँ पे मैंने बेसिक प्रॉम्प्ट्स रखे। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही थी क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। आगे हम प्रोजेक्ट बेस्ड जब काम करेंगे तो उसमें हम रियली में अच्छे अच्छे वीडियोज़ और कंटेंट जनरेट करेंगे। मैं आपको डेमो दिखाऊंगा और डेमो दिखाने के बाद हम जनरेट करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ जनरेट करेंगे। छोटा सा हम कोशिश करेंगे कि अगर एक मूवी क्लिप बना सके तो वो भी बनाएंगे, कंटेंट क्रिएटर के लिए, एचआर के लिए, मतलब अलग अलग लोग के लिए मैंने पूरा चीज़ें डिज़ाइन करके रखा हुआ है, फ्रीलांसर के लिए। लास्ट में हम चल के जॉब का पोर्टफोलियो वगैरह सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। एक वेबसाइट में बना के आपको दिखाने वाला हूँ, एक एप्लीकेशन बनाना सिखाने वाला हूँ। नहीं कोडिंग आती, बिल्कुल नहीं आती, कभी ABCD भी आपने कोडिंग का नहीं पढ़ा, फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आई जस्ट होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जो भी, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।